जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो भी त्राटक के ऊपर ही है कि जो अभी तक हमने अभ्यास किए हैं त्राटक के, उसमें ज्योति त्राटक जो था वो, और उससे पहले किया था दर्पण और बिंदु त्राटक। और जो अब जो पांचवा जो अगला स्टेप आ रखा है वो स्टेप है सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक। देखिए मैं वीडियो बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं व्यूवर, वो कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना करें बिल्कुल भी। और कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत देखी वीडियो और उसके बाद फिर उसको करने लग गए जो भी मैंने उस वीडियो में बताया गया है, तो उससे क्या होगा कि उनको पूरी तरीके से पता नहीं लग पाएगा कि छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो नहीं पता लग पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें। और अगर कुछ समझना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और डिसलाइक करने वालों को तो खैर अलग ही मैटर है, वो तो उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है मुझे। खैर, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो अभ्यास है ये लास्ट अभ्यास है त्राटक का। और वीडियो अब मैं स्टार्ट करता हूं तो वीडियो स्टार्ट करते टाइम ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये अभ्यास करें तो दोनों अभ्यास आपको साथ करने हैं, यानी सूर्य त्राटक का अभ्यास भी और चंद्र त्राटक का अभ्यास भी, दोनों आपको साथ साथ करने हैं। ये आप अलग अलग नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना अलग अलग। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज़। तो अब वो क्यों नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी सुबह के टाइम एकांत स्थान में बैठ करके, जहां पर मतलब कि आपको कोलाहल ना मिले, कोई छेड़ने वाला या इधर उधर से कुछ कहने वाला ना हो, वहां आप बैठेंगे। और जब सूर्य निकलता ही निकलता है, मतलब कि जब उदय होता है, तो तब वो लाल लाल होता है चारों तरफ, तो उस वक्त आप बैठेंगे और निकलते हुए सूर्य पर भी ही आपको त्राटक करना है। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में बैठ गए 12 बजे। अगर दोपहर में 12 बजे बैठ गए तो आंखें खत्म हो जाएंगी। इसलिए सुबह के टाइम जब वो लालिमा लिए होता है, उस वक्त पे आपको सूर्य त्राटक का अभ्यास करना है। और जब आप सूर्य पर अपनी दृष्टि जमाएं तो जो सूर्य का जो मंडल है, आपको अपने अंदर भावना रखनी है कि जो सूर्य मंडल यानी सूर्य आभा जो है, मेरी दृष्टि उसमें प्रवेश कर रही है। मतलब इस तरह की आपको भावना अपने मन के अंदर रखनी है, दोहराना है इस वाक्य को कि मेरी दृष्टि सूर्य के अंदर प्रवेश कर रही है, और उसके भीतर जो भी कुछ है उसे देखने में बिल्कुल एकदम सक्षम हो गई है। तो इस तरीके से तुम्हें भावना अपनी देनी है। लेकिन ये अभ्यास, देखिए, दोनों अभ्यास जो है ना, चंद्र का भी और सूर्य का भी, दोनों का अगर आप 1 मिनट अभ्यास सूर्य का करते हैं पहले दिन, तो 1 मिनट अभ्यास चंद्र का करें। दोनों में समानता रखनी है बिल्कुल एकदम। और इस अभ्यास को प्रारंभ में जो है, मतलब स्टार्टिंग में आप इसे थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा समय का टाइम दें, और बाद में इसकी अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। क्योंकि होता क्या है कि सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत तीव्र होती है और वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले तो सुबह के टाइम ही करना है, जो सुबह सुबह का टाइम है तभी आपको अभ्यास करना है। और शुरुआत वाले दिन थोड़ा कम करें, फिर धीरे 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 टाइम को बढ़ाते जाएं। और एक बार जब तुम्हारी आंखों में पानी आ जाए
मतलब कि एक बार जब पहले तो दूसरे अभ्यास आप कर चुके हैं, ज्योति त्राटक के, बिंदु त्राटक के, दर्पण त्राटक के, ये अभ्यास आप कर चुके हैं। तो आपको जब सूर्य त्राटक का जब करेंगे तो एक बार अगर पानी आ जाए आंखों में तो फिर दूसरी बार नजरें मत गड़ाना उसके ऊपर, फिर आपको अभ्यास को रोकना है वहां पर। और जितने टाइम का हो अभ्यास वो उतने ही टाइम फिर रात में चंद्र का करें उसी तरीके से। अब होगा क्या कि जब तुम्हें सुबह के टाइम दृष्टि उस पर जमाई जाएगी ना, और रात्रि के टाइम जब चंद्रमा पर दृष्टि जमाई जाएगी, तो दोनों में जब चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जमाओगे तब भी आपको मन में ये संकल्प रखना है कि मेरी दृष्टि चंद्रमा के भीतर प्रवेश जा रही है, और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो मैं उन वस्तुओं को मतलब देख रहा हूं या देख रही है उन चीजों को। और जब इस तरह से आप रोज सूर्य पर भी और चंद्रमा पर भी जब दृष्टि रोज जमाओगे, जब तुम्हें डेली अभ्यास करोगे इस चीज का, तो तुम्हें उसमें कुछ वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप अभ्यास को बढ़ाए जाएंगे तो उसके भीतर जो भी दृश्य है ना वो और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे फिर। और करीब करीब मेरे विचार से ये अभ्यास आपको 1-1.5 महीने तक लगातार आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम सूर्य पर दृष्टि जमाते हैं ना अपनी, तो हमारी आंख जो है वो कमजोर होती हैं, हमारी आंखों को क्षति पहुंचती है। लेकिन जब हम चंद्रमा पर दृष्टि जमाते हैं तो जो हमारी सूर्य पर दृष्टि जमाने से जो हमारी आंखों को क्षति पहुंची है ना, वो चंद्रमा पर दृष्टि जमाने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको दोनों अभ्यास एक साथ करने के लिए मैंने बोला है कि जब सूर्य पर करें तो चंद्रमा पर फिर स्टार्ट करें, जरूर करें। क्योंकि जो सूर्य पर दृष्टि जमाने से तुम्हारी जो आंखें खराब होंगी, वो चंद्रमा पर दृष्टि जमाने से तुम्हारी आंखों में जो क्षति होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। और ये भी है कि सूर्य निकलते टाइम ही अभ्यास करना है, ना कि 9 बजे 10 बजे या 12 बजे, ये नहीं करना है। शाम को कर सकते हो, जिस वक्त शाम में सूर्य लालिमा लिए होता है, ढलता है, तो उस वक्त भी कर सकते हो। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये अभ्यास आपको तभी करना है जब चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसा ना हो कि भाई जैसे कृष्ण पक्ष में होता है, उन दिनों में चंद्रमा के दर्शन नहीं होते आपको, और प्रकाश होता भी है ना उसका तो बहुत हल्का होता है। तो उस टाइम पर सूर्य पर अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। जब शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, तो तभी आपको सूर्य और चंद्र दोनों का अभ्यास करना है। और ये करीब करीब आपको 1-1.5 महीना आप इसको लगातार करेंगे। और जब आपको ना पूर्ण रूप से उसके अंदर कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगें, तब आपको अभ्यास को बंद करना है, तब आपको अभ्यास अपना पूर्ण समझना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अभ्यास एक साथ होगा, अलग अलग नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक था, दोनों का मैंने आपको समझा दिया है। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही मेरे बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।